स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि आज का टॉपिक जो चल रहा है प्रायद्वीपीय पठार का एक पार्ट्स, एक भाग, एक उसका टॉपिक्स जिसका नाम है मेघालय या शिलोंग का पठार। ये मेघालय या शिलोंग का पठार कैसे हुआ है, कहाँ है, इसका आज थोड़ा सा विस्तार हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आज इसको पूरा खंगाल करके प्रयास करेंगे कि इसको पूरा निचोड़ दें ऐसा जिससे हम लोगों का सवाल कहीं से भी पूछे तो ऐसा नहीं महसूस हो कि हम इसको नहीं जानते हैं। ऐसा अपने आप में आभास हो कि हम इसका कहीं से भी जवाब पूछे तो जवाब इजीली रूप से हम आसानी पूर्वक से क्या कर सकें, दे सकें। तो चलिए आज हम लोग इसको क्या करते हैं, इसका ABCD करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यानी शिलोंग के पठार को, मेघालय के पठार को पूरा इसका चिड़फाड़ करके रख देंगे। ठीक है, जितना प्रयास किया जाएगा, कोशिश किया जाएगा आप लोगों के खातिर और आने वाले दुनिया में किसी भी विद्यार्थियों की कंपटीशन के लिए, जो भी लोग बच्चे पढ़ते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछता है। ये टॉपिक्स ही ऐसा है, प्रायद्वीपीय पठार या फिर पूरा भारत का भौतिक स्वरूप, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, चाहे दुनिया का कोई परीक्षा आज तक दिए होंगे, यहाँ से हर तरह की परीक्षाओं में एक ना एक क्वेश्चन आपको क्या करता है, टच करता है, एक ना एक क्वेश्चन छूता है। हर एक एग्जाम, चाहे PCS का कोई भी एग्जाम हो, JPSC हो, PPSC हो, UPSC हो, नेट हो, JRF हो, ठीक है, कोई भी गेट हो, जेट हो, टीचर हो, SSC हो, ठीक है, या दरोगा हो, किसी भी प्रकार की नौकरी की आप तैयारी करें, हर प्रकार के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रहता है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से। उसी का एक भाग है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में, जिसका नाम है मेघालय का पठार, जिसको हम लोग शिलोंग के पठार के रूप में भी जानते हैं, शिलोंग के पठार के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज हम लोग इसका ऑपरेशन करने का प्रयास करते हैं, मेघालय के पठार को थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। किसी भी तरह से कहीं पे दिक्कत होगा समझने में तो क्लास के बाद हमें आसानी से, अभी हमको पहले बताने दीजिए, क्लास के बाद कहीं दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट्स के रूप में या बाद में क्लास के दौरान, क्लास के बाद में भी आप हमें समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए मेघालय के पठार से, मेघालय है क्या चीज? मेघालय एक देश के हमारे राज्य का नाम है। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, एक देखने का प्रयास करते हैं चार्ट के माध्यम से। आप इसको देखेंगे, ये जो गैप है आपका मैप दिखाई देगा भारत का। ठीक है, ये भारत का मानचित्र का सबसे पूर्वोत्तर हिस्सा को दिखाया गया। ऐसा आप कहीं भारत के मानचित्र में देखते हैं कि नहीं देखते हैं? सबसे पूर्वोत्तर हिस्सा है, पूर्वोत्तर भाग है। इसी पूर्वोत्तर भाग में कुछ कुछ हिस्से आपको दिखाई देंगे। जैसे क्या है पूर्वोत्तर हिस्से में, इसी पूर्वोत्तर का भाग में आपको ये जो देखेंगे, ये एरिया प्रायद्वीप कहलाता है। इसको क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार कहेंगे। इसी प्रायद्वीपीय पठार का जो हिस्सा है, इसी प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग है, इसी प्रायद्वीप का एक हिस्सा है जहाँ पे यहाँ पे आएगा एक गैप। ठीक है, उस गैप को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ एक गैप आएगा जो वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है, जिसका नाम है मालदा गैप। क्या नाम है? मालदा गैप। और यही मालदा गैप के जस्ट बगल में इसी प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा आएगा, ठीक है, जिसका नाम रहेगा आपका ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये वाला हिस्सा आएगा जिसका नाम है राजमहल ट्रैक। ठीक है, राजमहल ट्रैक, जो हमारे झारखंड छोटा नागपुर में पड़ता है, छोटा नागपुर पठार में, छोटा नागपुर छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर प्लेटो में पड़ता है। कौन? राजमहल ट्रैक। यहाँ कौन सा गैप अभी हम बताएं? वेस्ट बंगाल में मालदा गैप। ठीक है, जय मालदा गैप यहाँ जो देख रहे हैं आप, ये मालदा गैप, ये पूरा किसका हिस्सा है? पूरा प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, प्रायद्वीप का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार में आंतरिक हलचल होने के कारण से, प्रायद्वीपीय पठार में पृथ्वी के अंदर आंतरिक हलचल पैदा हुआ। उस आंतरिक हलचल के कारण से दूसरा, इसमें दरार पड़ गया। किसमें? प्रायद्वीपीय पठार में एक दरार हो गया। इस दरार के कारण से क्या हो गया? राजमहल ट्रैक पीछे खिसक गया। राजमहल ट्रैक क्या हो गया? पीछे खिसक गया। तो वहां एक गैप बन गया, जिस गैप का नाम क्या रखा गया? मालदा गैप। मालदा गैप कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। ये मालदा गैप और ये पीछे खिसकने के कारण से, कौन पीछे खिसका है? राजमहल ट्रैक पीछे खिसका, मालदा गैप बना। तो ये इसमें जो दरार पड़ा था,
ये प्रायद्वीपीय पठार का कुछ हिस्सा इसके दरार पड़ने से, इसके पीछे खिसकने से कुछ हिस्सा टूट टूट करके इससे अलग हो गए। किससे अलग हो गए? तो प्रायद्वीपीय पठार से टूट के अलग हो गया और ऊपर तरफ खिंचा गया, ऊपर तरफ धकला गया। ठीक है, ये धकलाया ऊपर तरफ तो यहाँ चला गया। एक का नाम रखा गया गारो। ठीक है, इसका क्या नाम रखा गया? गारो। ठीक है, दूसरा का नाम रखा गया, यहीं ऊपर में आया, इसका नाम रखा गया खासी। ठीक है, और तीसरा का जो नाम रखा गया वो नाम रखा गया जयंतिया की पहाड़ियां। ठीक है, ये इस प्रकार से फैल गए जयंतिया की पहाड़ियां, जयंतिया की पहाड़ियां। ठीक है, ये 3 पहाड़ियां हुआ। इसके अलावे भी इससे टूट टूट करके छोटे छोटी पहाड़ियों में बढ़ गया। ऐसा नहीं है कोई अगर पत्थर को तोड़िएगा तो ऐसा थोड़ी ना कि बराबर हिस्सों में एक पत्थर को तोड़े हमने, बराबर ढाना मारे, उसको हथौड़ी चलाया उसमें, ऐसा थोड़ी ना कि ये बराबर 2 टुकड़ों में, बराबर हिस्सों में 2 टुकड़ों में बटा सो। ऐसा थोड़ी होता है ये 2 टुकड़ों में बटेगा, ऐसा नहीं है। आधा गोल इधर से हो गया, आधा हिस्सा आधा टूट करके इस तरह से हो गया, आधा टूट के ऐसे हो गया, मतलब 2 हिस्सों में बट गया, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ पड़ने के बाद घाना क्या हुआ, जब दरार पड़ा पत्थर पर, ये पत्थर क्या हो गया, कई हिस्सों में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके दूर खिसक जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बड़ा हिस्सा नजदीक रह गया, बड़ा हिस्सा नजदीक वही टूट के रह गया, लेकिन जो छोटा छोटा हिस्सा टुकड़ा बना, कुछ छोटा टुकड़ा पता चला कुछ इधर टूटते हो गया, कुछ इधर आ गया, कुछ इधर आ गया, ऐसा होता है ना। तो वैसे ही ये बड़े हिस्से जब इसका दरार पड़ा प्रायद्वीपीय पठार का, ये राजमहल के पीछे खिसका तो गैप बना, मालदा गैप, और इससे ये अलग होकर के ये प्रमुख बड़े पहाड़ियां बने, जिसका नाम गारो, खासी और जयंतिया रखा गया। लेकिन इसके अलावे भी जो है कुछ पहाड़ियां पे क्या हुआ, यहाँ पे बने, जिसमें से एक है मिकिर की पहाड़ी। ठीक है, एक मिकिर है, एक है आपका रेंगमा की पहाड़ी, एक बराई की पहाड़ी। 3 पहाड़ियां और बने, मिकिर, उसके बाद रेंगमा, इसके बाद बराई, कहीं बराई भी लिखा रहता है। ठीक है, बराई की पहाड़ियां, ये 3 पहाड़ियां बनी। ये पीले कलर के जो दिखाई दे रहे हैं वो सब, ये गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों के तीनों पहाड़ियां मेघालय में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? मेघालय राज्य में स्थित है। ठीक है, जबकि ये तीनों की तीनों पहाड़ियां, मेघिर, रेंगमा और बराई की पहाड़ियां, जो छोटे छोटे पहाड़ियों में टूट करके अलग हुए, वो कहाँ चले गए जानते हो? किस राज्य में? असम। किस राज्य में चले गए? असम। किसका हिस्सा ये सभी? नहीं, प्रायद्वीपीय पठार। ये सभी के सभी प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से हैं। चाहे छोटा नागपुर पठार भी पढ़े तो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, मेघालय या शिलोंग की पठार भी पढ़ रहे हैं तो भी वो हमारा किसका हिस्सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार का। और इसी से छोटे छोटे टुकड़े अलग हो गए हैं, जिसका नाम है मिकिर, रेंगमा और बराई की पहाड़ियां। ये भी प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक यदि आप समझ गए हैं, आप इसकी आकार जो देख रहे हैं, किसकी आकार? ये आपको गारो, खासी, जयंतिया सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, सटे हुए हैं एक दूसरे से। पठार है, पठार एक दूसरे से जुड़ा रहता है, इस तरह से आकार इसका है। यानी इसका आकार ऐसे है, देख रहे हैं यहाँ से, हम ऐसे है, ऐसी आकार है। ये आकार किस टाइप पे देखने को मिल रहा है? कीपा का। ऐसा आकार देखने को मिल रहा है, कीपा आकार, मतलब टीपा जानते हैं, जिससे तेल डालते हैं। ठीक है, वो एक टीप के आकार का है, इस प्रकार से है। ये इसका आकार कीपाकार आकार का है। इसका आकार एक कीपाकार है, मेघालय के पठार का, अर्थात गारो, खासी और जयंतिया के पठार, जयंतिया की पहाड़ी का। अब ये कीपाकार आकार का, इसकी क्या क्या विशेषता है, अब हम लोग को इसको निचोड़ने का प्रयास करते हैं। होता क्या है कि हमारे इस क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी मानसून जो है, दक्षिण पश्चिम मानसून, सॉरी दक्षिण पूर्वी बोल दिए, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है और भारत से टकराती है। जलवायु टॉपिक्स में आगे पढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो अभी थोड़ा खाली हम इसको सारांश बताते हैं। जैसे ही इंडिया के दक्षिण भाग में केरल से टकराता है, 2 हिस्सों में बढ़ता है। एक आता है इधर अरब सागर तरफ, अरब सागर की शाखा, और इधर बे ऑफ बंगाल तरफ जो जाती है उसको बे ऑफ बंगाल तरफ, उसको बंगाल की खाड़ी की शाखा कहते हैं। जब ये शाखा से जाती है, इसकी दिशा हमेशा बहने की दिशा कोरियोलिस बल के कारण से किधर से किधर होती है, अपने राइट साइड हल्का मुड़ते हुए बहती है। ये अपना हाथ का राइट साइड मुड़ते हुए बह रही है, इस तरह से बह रही है। इधर कोई पहाड़ियां नहीं है जो इसको रोक सके,
पर मानसूनी पवनों को जो नमी युक्त हवा होती है अपने साथ में नमी बहा करके ले जा रही है हवा, क्योंकि समुद्र से बह के जा रही है वो हवा, तो अपने साथ में काफी ज्यादा आर्द्रता ह्यूमिडिटी ग्रहण कर लिया, तो वो हवाएं को रोकने के लिए क्या चाहिए, वो नीचे सतह से होकर के बहती है। भारी हवा होती है, नमी युक्त हवा होती है, भारी होने के कारण नीचे सतह होकर बहती है, लेकिन इसमें कोई पहाड़ियां है ये नहीं जो उसको रोक सके। इसको इधर से जाता है, किससे टकराता है, पहले गारों से, तो गारों की पहाड़ियों से टकराता है, तो इसको किससे मुड़ता है, कोई भी हवा जब टकराती है किधर मुड़ती है, अपने दाहिनी तरफ। इसका दाहिनी तरफ इधर होगा, तो आगे बढ़ना चाहती है, निकलना चाहती है, लेकिन आगे कौन पहाड़ी इसमें स्थित है, कभी खासी से जाके धन से टकराता है। अब खासी से टकराया, वो आगे नहीं बढ़ने दिया उस हवा को, तो वो किधर मोड़ देगा, अपनी दाहिनी तरफ। इसके दाहिनी तरफ जाता है, कि दाहिनी तरफ कौन स्थित है, जयंतिया पहाड़ी स्थित है, ठीक है। अब जयंतिया फिर उसको आगे नहीं जाने देता है, फिर वो धकेल देता है अपने दाहिने तरफ, तो दाहिने तरफ इधर नीचे आना चाहता है, तो नीचे तरफ से कौन हवा, इससे ताकतवर पहले से जा रहा है, कौन हवा जा रही है ताकतवर, यानी बंगाल की खाड़ी की शाखा फिर पहले से जा रही इधर से, अब इसको फिर धकेल देती है और इधर मोड़ देती है, ठीक है। फिर कहाँ चल जाती है, टकराती है गारों से, फिर खासी से, फिर जयंतिया। मतलब यहाँ हवा जो कृपाकार आकृति में जो हवा प्रवेश कर जाता है, ठीक है, वो हवा वहीं बंधा का बंधा रह जाता है, वहां से निकल नहीं पाता है। यही वजह है कि यहाँ पे आप जान रहे होंगे, ठीक है, कि खासी पहाड़ी से जस्ट नीचे यहाँ पे जगह स्थित है जिसका नाम है चेरापूंजी। क्या नाम है, चेरापूंजी। खासी पहाड़ी से जस्ट नीचे चेरापूंजी है, और इसके पश्चिम में, चेरापूंजी के पश्चिम में जो है, पश्चिम में चेरापूंजी के एक 16 किलोमीटर दूरी, कितना किलोमीटर है, 16 किलोमीटर दूरी पर स्थित जगह है जिसका नाम है मौसिनराम, ठीक है, मौसिनराम। ये विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन है भैया, मौसिनराम। कौन है तो, मौसिनराम। किस राज्य में है मौसिनराम, मेघालय में है, याद रखें, ठीक है, मेघालय में है, जहाँ 1100 सेंटीमीटर से प्लस वर्षा, यानी 1100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की जाती है। अब ये समझना, विश्व की सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान तो हो गया, इससे पहले जो विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान था वो था चेरापूंजी, अब हो गया है मेघालय का, वही मेघालय में ही मौसिनराम। इसीलिए मेघालय का नाम मेघालय रखा, मेघ जोड़ आलय, मेघ मतलब वर्षा, वर्षा होना, ठीक है, यानी मेघ का घर, ठीक है, मेघों का घर मेघालय कहलाता है। यहाँ दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा होती है, वर्ष का सबसे ज्यादा, विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान माना जाता है मौसिनराम का, जहाँ 1100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। अब ये जो चट्टानें यहाँ पे पाई जाती है, तो विशेष रूप से चट्टानों की प्रकार अगर बात करेंगे इस क्षेत्र में, कौन सा, मेघालय के पठार में, यहाँ चट्टानें आर्कियन क्रम की पाई जाती है, ठीक है, आर्कियन, ठीक है, आर्कियन क्रम की, और इसके अलावे धारवाड़ क्रम की, और इसके अलावे, ठीक है, टर्शियरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है, टर्शियरी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। अब ये चट्टानें जहां पाई जाएगी, जब पृथ्वी के हम पढ़ाए थे फर्स्ट टॉपिक्स में, चैप्टर को सब शुरुआत कर रहे थे, उस दौरान बताए थे कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी, तो उत्पत्ति होने के दौरान सबसे पहला जो चट्टान बना था वो था आग्नेय चट्टान। यही आग्नेय चट्टान है आर्कियन क्रम की चट्टान, ठीक है, यानी आग्नेय चट्टान बना था, तो जितने भी पदार्थ थे सभी वहां एक साथ जम गए थे, जमने के बाद ठोस बन गया, कठोर बन गया, और कठोर बन गया। यही वजह है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में और आर्कियन क्रम की चट्टानों में, धारवाड़ क्रम की चट्टानों, कुड़प्पा क्रम की चट्टान जो हम पढ़ा चुके हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानों जो छोटा नागपुर पठार में भी पाया जाता है, वही चट्टानें यहाँ भी पाई जाती है। इसका मतलब है कि छोटा नागपुर पठार में जो जो सैल क्रम की चट्टानें हैं वो यहाँ भी है। इसका मतलब क्या है कि वहां पर भी कैसी खनिज पाई जाएगी, तो धात्विक खनिज। कैसी खनिज पाई जाएगी, धात्विक खनिज पाया जाता है, परंतु पहाड़ी क्षेत्र अधिक होने के कारण से यहाँ धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का खनन बहुत कम मात्रा में किया जाता है। झारखंड में अधिक मात्रा में किया जाता है, छोटा नागपुर में अधिक मात्रा में किया जाता है। यहाँ भी धात्विक खनिजों में लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, बॉक्साइड हो गया, ब्रक हो गया, ट्विन हो गया, मैग्नीज हो गया,
ठीक है, ये भी यहाँ पाए जाते हैं इन चट्टानों में, लेकिन वहां पे उत्खनन कम किया जाता है। अगली विशेषता हम लोग यहाँ देख रहे हैं छोटा नागपुर सॉरी मेघालय के पठार में, कि मेघालय पठार जो है यहाँ प्रमुख रूप से जो देख लिए वो क्या देखे हम लोग मेघालय के पठार में, मेघालय के पठार में और क्या देख रहे हैं, यहाँ 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया। पूछा जाएगा पहाड़ियां, 3 पहाड़ियां, कितनी पहाड़ियां, 3 पहाड़ियां, गारो, खासी, जयंतिया। ये 3 पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है भैया, मेघालय में। कहाँ पाई जाती है, डिस्ट्रिक्ट है मेघालय में। यही 3 पहाड़ियों के नाम पर यहाँ 3 जनजातियां भी पाई जाती हैं। आप समझ में आए, इम्पोर्टेंट, ये पूछा गया नेट का क्वेश्चन है, जेआरएफ का क्वेश्चन है। गारो, खासी और जयंतिया कहाँ की भाषा है, भाषा मावा, ठीक है। तो 3 जनजातियां भी पाई जाती है, कौन कौन, गारो, खासी और जयंतिया जनजातियां कहाँ पाई जाती है, मेघालय में पाई जाती है। वही क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा, यानी पहाड़ियों के नाम पर 3 जनजातियों का भी नाम वहां रखा गया है, और इसी पहाड़ी के नाम पर 3 जनजातीय भाषाओं का भी नाम रखा गया है। 3 जनजातीय भाषा का नाम, जनजातीय भाषा, कौन 3 जनजातीय भाषा है, गारो, खासी और जयंतिया। यानी गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी का भी नाम है, जनजाति का भी नाम है और जनजाति भाषा का भी नाम है। जब कभी ये सब पूछे तो सारा का सारा आंसर क्लिक करेंगे मेघालय। कहाँ आंसर होगा जवाब, मेघालय होगा। अगला टॉपिक इसमें ये जानना है, मेघालय के पठार में जब ये अलग हुआ था, मेघालय का पठार का निर्माण हुआ था, तो यहाँ की ऊंची ऊंची चोटियां कौन कौन से हैं। तो मेघालय पठार की सर्वाधिक ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है शिलोंग। क्या नाम है, शिलोंग, ठीक है। शिलोंग क्या है भैया, कोई बता सकते हैं, शिलोंग क्या है, राजधानी है। किसकी राजधानी है, मेघालय की राजधानी है। 1822 मीटर इसकी हाइट है। ये पहली ऊंची चोटी है, फर्स्ट ऊंची चोटी है इस पठार की। हम पूरा भारत के नहीं बोलेंगे, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है, शिलोंग की चोटी, जिसकी ऊंचाई 1823 मीटर है, जो मेघालय की राजधानी भी है। दूसरी ऊंची चोटी है, सेकेंड ऊंची चोटी जो है वो है नोकरेक, ये भी मेघालय में है। कहाँ है, मेघालय में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1515 मीटर, मेघालय में, ठीक है। ये भी मेघालय में है, दूसरी ऊंची चोटी है, ठीक है। और ये सबसे ऊंची चोटी शिलोंग का पठार है, शिलोंग की चोटी। शिलोंग कहाँ है, अब थोड़ा सा ये 10th क्लास में पढ़ने के लिए मिलेगा। 10th क्लास में जब पढ़ाएंगे, हम ही पढ़ाएंगे, तब आपको यहाँ पढ़ने के लिए मिलेगा शिलोंग के बारे में, ठीक है। शिलोंग कहाँ है, खासी पहाड़ी में देख रहे हैं, खासी पहाड़ी, इस खासी पहाड़ी के जस्ट उस साइड है, दीवार के उस साइड, पहाड़ी के उस पार है शिलोंग। शिलोंग जो है सूखाग्रस्त क्षेत्र है, यहाँ पानी का अभाव है। बोलिएगा कि सर यहाँ दुनिया के सबसे अधिक वर्षा होती है, मेघालय में मेघों का घर है ये, तो सबसे कम वर्षा वाला शिलोंग सूखा क्षेत्र क्यों है, उसका रीजन, ठीक है। ये पहाड़ी आप जो देख रहे हैं, कौन सी पहाड़ी, इसके बारे में बताएं। एक खासी की पहाड़ी, गारो इधर है, ये कौन सी पहाड़ी है, खासी की पहाड़ी। खासी की पहाड़ी दीवार की तरह काम करता है, जैसे ये दीवार अभी हम लोग देख रहे हैं, ये घर का जो दीवार है, इधर से मानसूनी हवा आया, इस दीवार से टकराया और इधर वर्षा कर। दीवार के उस साइड जो है वो बारिश नहीं हो पाता है, और शिलोंग क्या है, दीवार के उस साइड, ठीक है। शिलोंग जो है वो कहाँ से, चेरापूंजी क्षेत्र से जो है शिलोंग जो है, खासी पहाड़ी में चेरापूंजी भी बताएं, चेरापूंजी शिलोंग खासी पहाड़ी से उस पार में लगभग 56 किलोमीटर दूर है। अब 56 किलोमीटर उस पार चला जाएगा दीवार के, तो बारिश हो रहा है तो शिलोंग के खासी पहाड़ी के इस पार हो रहा है, उस पार नहीं हो रहा है। तो उस पार नहीं हो रहा है तो इस क्षेत्र में क्या होता है, बारिश होता ही नहीं है शिलोंग में, जिस कारण से शिलोंग सूखा क्षेत्र रहता है। तो वहाँ छत वर्षा जल संग्रहण किया जाता है, जो आपको पढ़ने मिलेगा 10th क्लास में,
ठीक है। शिलोंग में छत वर्षा जल संग्रहण क्यों पॉपुलर है, उसके रीजन यही मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वहां वर्षा का अभाव पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये सबसे ऊंची चोटी हुआ शिलोंग, जो शिलोंग मेघालय की राजधानी है। दूसरी ऊंची चोटी है नोक्रेक, जो मेघालय में है, 1515 मीटर है, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग को ये भी जानने की आवश्यकता है इसमें, यहाँ जो है चट्टानों का क्रम जो देखे, वो चट्टानों का क्रम आर्कियन से लेकर के धारवाड़ से टर्सेरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है, जहाँ पर कैसी धातुएं पाई जाती है, धात्विक खनिज पाई जाती है, धात्विक खनिज पाई जाती है, लेकिन वहाँ उत्खनन करना संभव नहीं क्योंकि बहुत ऊंचे ऊंचे पठार हैं, ठीक है। दूसरी चीज है विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो देख लिया मौसिनराम यहीं पे स्थित है। 3 पहाड़ियां, 3 जनजातियां, 3 भाषाएं यहीं पे स्थित है, ठीक है। कैसे कैसे है, इसके अलावे कौन कौन से मेकिर की पहाड़ी, रेंगमा की पहाड़ी, बराइल की पहाड़ी जो असम राज्य में स्थित है, इसी पठार का भाग है। मेघालय पठार में इसको काउंट किया जाता है, रखा जाता है। ये मेघालय की पठार आपको छोटा सा टॉपिक्स था, वो आपको समाप्त हुआ। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पूछता है कि मिकिर, रेंगमा और बैराइल की पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम सही बताएंगे। और कभी उलट के दे देगा बैराइल, रेंगमा में मिकिर, कभी दे देगा मिकिर, बराइल, रेंगमा, कभी दे देगा रेंगमा, बराइल, मिकिर, कभी दे देगा मिकिर, रेंगमा, बराइल। अब उसको क्रम आप बताइए। हम जो बताएंगे वो आपको ऊपर से नीचे का क्रम है, उत्तर से दक्षिण का क्रम है। किस राज्य में है, तो असम राज्य में है, ठीक है। ये सभी आपके मतलब डीपली एग्जाम के लिए पूछा जाता है क्रम से, आपके लिए नहीं है, महत्वपूर्ण है, छोटे परीक्षाओं के लिए नहीं है। तो आपको सिर्फ जानना है किस राज्य में कौन सी पहाड़ी है। सो इस प्रकार से ये टॉपिक आपका समाप्त हुआ। धन्यवाद, जय हिंद, जोहार।